हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यार आवाज तो आनी। कुछ लोग नो सर क्यों बोल रहे हैं? नॉइस तो नहीं आनी चाहिए भैया, आज तो नॉइस नहीं आनी चाहिए। तो मैंने फैन भी बंद कर दिया। अब भी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरे हिसाब से आवाज एकदम मस्त आ रही होगी। एक बार शेयर कर दो सारे लोग, शेयर कर दो जरा, शेयर कर दो भैया। शेयर कर दो सारे लोग। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें आज का। अभी तक जो भी हमने पढ़ा सबको क्लियर है? कोई कह रहा है आवाज जोर से नहीं आ रही, दबी दबी आ रही है। दबी दबी आ रही है? लो यार, जोर से आएगी अब जोर से आ रही है? अब जोर से आ रही है? चलिए, प्रकाश भैया ने बोल दिया सब क्लियर है, दैट मीन सब क्लियर है। ठीक है। अच्छा, दिवेश जी पूछ रहे हैं वेब डेवलपमेंट होगा क्या भैया? सी प्लस प्लस चल रहा है, वेब डेवलपमेंट कहां से आ गया? कल का पीडीएफ में दे दूंगा, आज दे दूंगा। ठीक है, कल का पीडीएफ में आज दे दूंगा, बिल्कुल दिक्कत ना लें। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। संदीप साहा जी कह रहे हैं कल का टॉपिक समझाइए। लो यार, कल का टॉपिक हमने दो चीज पढ़ी थी, इनलाइन फंक्शन और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यही दो चीज पढ़ी थी ना? इनलाइन फंक्शन और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इनलाइन फंक्शन क्या होता है समझ। अगर कोई फंक्शन बहुत छोटा है, अगर कोई फंक्शन बहुत छोटा है, लेट अस सपोज एक फंक्शन मैक्सिमम फाइंड कर रहा है, एक फंक्शन मैक्सिमम फाइंड कर रहा है सिर्फ, है ना, या कुछ भी एक लाइन का स्टेटमेंट है। यार प्लीज क्लास मिस मत करो यार, मेरे लिए रिवाइज करवाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि चीजें इतनी आसान नहीं होती। मैं चीजों को ऐसे नहीं रटाता हूं जैसे आप लोग रटते हैं, मैं वैसे रटा नहीं पाता हूं, समझो चीज को। तो ये सब मत किया करो कि रिवाइज करा दो एंड ऑल दैट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं सर, अगर ऐसा फंक्शन 3 जगह कॉल हो रहा है आपके प्रोग्राम में, अब ये तो पहले से ही कम मेमोरी लेगा, लेकिन जब भी फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन कॉल के साथ क्या होता है, टाइम खर्च होता है ना। लोड होगा, उसकी स्टेट प्रिजर्व होगी, दूसरा फंक्शन लोड होगा, उसकी स्टेट लोड होगी, देन वो एग्जीक्यूट करेगा, देन वापस आएगा, फिर से जो फंक्शन था अब वो फिर से चलेगा, तो बहुत टाइम खराब होता है। ठीक है, तो अब है क्या, फंक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, लेकिन फंक्शन का एडवांटेज क्या था, मेमोरी सेव करना। तो हमने क्या सोचा, अगर एक फंक्शन कम मेमोरी ले रहा है, अगर एक कोड कम मेमोरी ले रहा है, तो उसको फंक्शन अगर बनाएंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम फालतू में बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, जहां जहां भी प्रोग्राम में इसकी कॉल है वहां इससे क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। लेकिन इससे क्या होगा, अब आपको फंक्शन के एडवांटेज नहीं मिलेंगे। यही थी ना कल की बात, यही थी ना। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सी प्लस प्लस में हमने क्या कहा कि आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको लग रहा है कि एक फंक्शन कम मेमोरी लेगा, उसे इनलाइन डिक्लेयर कर दो। अगर कंपाइलर को लगता है कि ये फंक्शन इनलाइन बनने लायक है, दैट मींस इसका कोड कॉपी पेस्ट लायक है, तो कंपाइलर उसे उसकी जहां जहां भी कॉल है उसे एक्सपेंड कर देगा। यानी कि प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके ऊपर आ गई, कंपाइलर के ऊपर आ गई। क्योंकि आपने चेंज नहीं किया, इसलिए सोर्स कोड में फंक्शंस अवेलेबल हैं। यानी कि फंक्शन के एडवांटेज आपको मिल रहे हैं और डिसएडवांटेज आपको नहीं मिल रहा। सो ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है इनलाइन कीवर्ड। ट्रेवल राइट, पिछले 3 लेक्चर आपको कहीं से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ये सारी क्लासेस सिर्फ लाइव हैं। ये सारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ लाइव हैं। ये सारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लासेस हैं, तो आपको कहीं पर भी इनके ये पुराने वीडियोस नहीं मिल सकते। ठीक है, आपको कहीं पर भी इनके पुराने वीडियोस नहीं मिल सकते हैं। याद आ गया सबको, इनलाइन कीवर्ड याद आ गया सबको। अच्छा, दूसरा फिर हमने क्या पढ़ा था, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, प्लीज अच्छे से समझिएगा। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर, मान लीजिए एक फंक्शन है ऐड टाइप का। कल हमने ये बातें सारी कर ली थी, पर पता नहीं क्यों मुझे बार बार पढ़ाना पड़ रहा है। सर अगर आपने ऐड नाम के फंक्शन को इस तरीके से डिक्लेयर किया है, तो क्या मैं मेन फंक्शन के अंदर ऐड को कॉल करा सकता हूं 3 आर्ग्यूमेंट के लिए? नहीं सर, एरर देगा। लेकिन अगर आपने ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कराया, ये एरर देगा क्या? नहीं सर, ये एरर नहीं देगा। आराम से समझते हुए चलिएगा। नीचे हमने ऐड की डेफिनेशन भी लिख रखी है। नीचे हमने क्या लिख रखी है? ऐड की डेफिनेशन भी लिख रखी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर मैंने डेफिनेशन 3 के लिए लिख रखी है तो फॉर श्योर डिक्लेरेशन भी 3 के लिए ही लिख रखा होगा। अब अगर मैंने ऐसा कर रखा है तो ये एरर देगा, ये नहीं देगा, है ना? सही है ना? यानी कि जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आप क्या बताते हैं कि ये फंक्शन एग्जैक्टली 3 आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, एग्जैक्टली 3। तो आप कम देंगे या ज्यादा आर्ग्यूमेंट देंगे तो क्या आएगा? एरर आएगा। आप कम आर्ग्यूमेंट देंगे या ज्यादा देंगे तो क्या आने वाला है? एरर ही एरर आएगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन?
अर्पण रॉय, उसके लिए आपको पूरी सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी कि डिक्लेरेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली जो भी पहले उसे मिलता है कंपाइलर को, जो कुछ भी पहला मिलता है ना, कंपाइलर उस हिसाब से इंफॉर्मेशन सेव कर लेता है। ठीक है जी जी। तो अब इसके लिए सी प्लस प्लस में क्या कॉन्सेप्ट है? सी प्लस प्लस ये कहता है कि एक कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। और वो क्या कहता है? आपने अगर फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट के लिए डिफाइन किया है और आप 3 से कम आर्ग्यूमेंट भी देते हैं तो एरर नहीं आएगा, बट जितने आर्ग्यूमेंट कम हैं आप उनकी जगह उसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा दीजिए। जितने भी आर्ग्यूमेंट कम है आप उसकी जगह उनके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करा दीजिए। इज दैट ओके? कल हमने इतना पढ़ लिया था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने के आज यश प्रजापति जी नहीं मिलेगा, ठीक है, यश प्रजापति जी नहीं मिलेगा। इट इज ओनली लाइव क्लासेस। जी हिमांशु जी ऑफ कोर्स, जो हमारा सीआरटी प्रोग्राम है उसमें रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल रहेंगी। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, अच्छी बात है। ठीक है, देखिए कल 300 बच्चे थे, 3 दिन से 300 बच्चे थे, आज 222 बच्चे हो गए हैं। हाईली डिसअपॉइंटेड, पर ठीक है, इट इज ओके, है ना। मेरा काम है, जब तक आपका रिस्पॉन्स होगा तब तक मैं एकदम बेहतरीन रूप से अपना बेस्ट दूंगा। आज मैं बहुत ज्यादा क्लास नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, क्या आप सबको याद है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? क्या आप सबको याद है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? सी प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं, क्या आप सबको याद है कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? सबको याद है अच्छे से? अगर सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा कुछ लिख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मान लीजिए मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करता हूं और यहां मैंने कुछ ऐसा किया, इंट ए बी सम a is equal to 10, b is equal to 20, एंड देन मैंने किसको कॉल कराया? ऐड फंक्शन को कॉल कराया a, b से। अब ऐड फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, इसलिए हमने कहा सम, और बाद में इस सम को प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ द सम इज परसेंटेज डी सम। ठीक है सर। अच्छा, जब आप ऐड फंक्शन को डिफाइन करेंगे, सर फंक्शन जब कॉल होता है तो एक्चुअली में यहां से एक्चुअल वैल्यूज कहां से गया, एक्चुअल डेटा कहां से गया? यहां से क्या गया है? 10 और 20। तो कॉल करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं सर? इन्हें हम कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और जो इनकी कॉपी को होल्ड करते हैं, देखिए ये क्या है, आपको अच्छे से याद है ना, ये कॉल बाई वैल्यू है। यहां पर क्या होगा सर? 10 वैल्यू किसके अंदर आएगी? एक्स के अंदर 10 वैल्यू आएगी और वाई के अंदर 20 वैल्यू आएगी। तो ये क्या होते हैं सर? दीज आर कॉल्ड एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। उम्मीद करता हूं सबको याद है, बस रिवाइज करा रहा हूं। करवा रहा हूं। इज दैट ओके? यहां पर जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, वो कैसे हैं सर? वो सिंपल वेरिएबल हैं, ऑर्डिनरी वेरिएबल हैं,
ऑर्डिनरी वेरिएबल हैं, वैल्यू टाइप हैं, वैल्यू टाइप हैं। सबको क्लियर है ना? एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, है ना? क्योंकि फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं? वैल्यूज पास कर रहे हैं, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल वेरिएबल, ऑर्डिनरी वेरिएबल, या फिर वैल्यू टाइप, है ना, वेरिएबल। ठीक है सर। सी में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक हमने दूसरा कॉन्सेप्ट फिर सी में पढ़ा था, आप लोगों को अच्छे से याद होगी। याद है या नहीं याद है? कॉन्सेप्ट याद है ना सबको? इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? आराम से देखते हैं सर। भैया मैं मान के चलता हूं कि आपको क्या आती है? सी लैंग्वेज आती है। तो जिनको नहीं आती है उनके लिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्चुअली में यहां से हम क्या पास कर रहे हैं सर? यहां से आप एड्रेस पास करते हैं। मान लीजिए दो वेरिएबल हैं ए और दूसरा वेरिएबल है बी। ए का एड्रेस है 1100 और बी का एड्रेस है 200। तो एक्चुअली में यहां से हम क्या पास कर रहे हैं? एक्चुअली में आप यहां से 100 पास कर रहे हैं और यहां से 200 पास कर रहे हैं। तो जब आप एड्रेस पास करते हैं तो दूसरी तरफ क्या होते हैं? पॉइंटर्स होते हैं। आई होप सबको याद है, हाँ या ना? आई होप सबको याद है, याद है? तो यहां क्या है? पॉइंटर्स। तो बेसिकली एक्स के अंदर क्या जाता है? वैल्यू नहीं सर, एक्स के अंदर एड्रेस जाता है। सो बेसिकली एक्स किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाले एड्रेस को। और y के अंदर क्या जाता है सर? b का एड्रेस, यानी कि y इसको पॉइंट कर रहा है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से याद है। याद है ना सबको? इसको हम सी लैंग्वेज में क्या कहते थे? इसको सी लैंग्वेज में हम कहते थे कॉल बाई एड्रेस या कॉल बाई रेफरेंस। आप लोग कुछ भी बोल देते थे तो सब क्या लगता था? सब कुछ ओके है, क्योंकि हम एड्रेस पास कर रहे हैं। सी लैंग्वेज में एड्रेस रेफरेंस आप कुछ भी बोलते थे, कोई आपको टोकता नहीं था, क्योंकि सी लैंग्वेज में रेफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इज दैट ओके? अब देखिए, यानी कि सी लैंग्वेज में अब तक हमने क्या पढ़ा सर? या तो सिंपल वेरिएबल होगा, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, या तो सिंपल वेरिएबल होगा या फिर पॉइंटर वेरिएबल होगा। ये कहानी किसकी है सर? ये कहानी है सी लैंग्वेज की। अच्छा, अब क्योंकि सी प्लस प्लस एक सुपर सेट है किसका? सी लैंग्वेज का। तो एक चीज तो कंफर्म है कि सी प्लस प्लस में भी ये दोनों तो होंगे ही होंगे। सी प्लस प्लस में ये दोनों तो होंगे ही होंगे, बट सी प्लस प्लस आपको एक तीसरे टाइप का वेरिएबल और प्रोवाइड कराता है। इज दैट ओके? और उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे व्हाट इज अ रेफरेंस वेरिएबल। आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है? इज दैट ओके? अच्छा एक बात बताओ, पॉइंटर वेरिएबल, जब तक हमने पॉइंटर नहीं पढ़े थे तो हम वेरिएबल को क्या लिखते थे? उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। पॉइंटर्स के लिए हमने क्या किया सर? पॉइंटर के लिए आपने या कब सी वालों ने क्या किया? एक स्पेशल सिंबल लगाना शुरू कर दिया। स्टार से क्या पता चल रहा है कि ये एक अलग तरह का सिंबल है, नॉर्मल डेटा टाइप नहीं है।
ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। सिमिलरली रेफरेंस वेरिएबल को डिनोट करने के लिए भी एक सिंबल यूज किया जाता है। आराम से सुनते हुए चलिएगा बेटा, जहां नहीं समझ में आए मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है? जहां नहीं समझ में आए मुझे बोल दीजिएगा। इज दैट ओके? और वो सिंबल कुछ ऐसा होता है, मतलब अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो एक्चुअली में आप ये कह रहे हैं y is not a simple variable, y is not a pointer variable, but y is a reference variable। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर अभी मैंने पूरा नहीं लिखा, ये आप आराम से समझिए। y क्या सिंपल वेरिएबल है? अगर सिंपल होता तो ये नहीं होता। क्या y पॉइंटर वेरिएबल है? पॉइंटर वेरिएबल होता तो स्टार होता। यानी कि रेफरेंस वेरिएबल के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज होता है। डोंट थिंक दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, लेकिन आप उसे पढ़िएगा मत कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। यहां पर ये सिर्फ एक स्पेशल सिंबल की तरह यूज हो रहा है, जो ये बताता है यार सी प्लस वालों ने ऐसा किया है, मैंने नहीं किया। हो सकता है वो हैश चुन लेते, हो सकता है वो @ चुन लेते, लेकिन गलती से या जैसे भी उन्होंने m% को चुना है। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? Is that okay to everyone? Is that okay to everyone? Is that okay to everyone? Is that okay? ठीक है, अब समझिए। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, समझिएगा। जब आप ये लिखते हैं int x = 10, तो एक्चुअली में क्या होता है? मेमोरी में एक मेमोरी लोकेशन बनती है, इसका कुछ एड्रेस होता है, और इस लोकेशन का नाम या लेबल क्या हो जाता है? लेबल, इस मेमोरी लोकेशन का लेबल क्या हो जाता है? x, और इसके अंदर वैल्यू क्या चली जाती है? 10। ऐसा ही होता है ना? अगर मैं आपसे पूछूं इस वेरिएबल का नाम क्या है, इस मेमोरी लोकेशन को आप अपने प्रोग्राम में किस नाम से एक्सेस कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? x। एम आई राइट? एम आई राइट? Am I right? ओके, अब सुनिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूं। सर, रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आराम से समझिएगा। ये कौन है? मैं कौन हूं? मेरा क्या नाम है? आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। किसी ने पंकज शर्मा को थप्पड़ मारा, किसी ने पंकज शर्मा को थप्पड़ मारा, तो छोटू का गाल क्यों लाल हुआ? किसी ने पंकज शर्मा को थप्पड़ मारा तो छोटू का गाल क्यों लाल हुआ? क्योंकि दरअसल में छोटू ही पंकज शर्मा है। आराम से समझिएगा इस बात को। सर, ये क्या है? ये मेरे घर का नाम है, ये मेरे घर का नाम है। दरअसल में पंकज शर्मा और छोटू मैं ही हूं। सर, आज समझ में आया, गंगाधर ही शक्तिमान है। आराम से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आए वहीं बता दीजिएगा। Is it okay to everyone? Is it okay to everyone? दरअसल में आराम से समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस वेरिएबल? द मीनिंग ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज, यहां y क्या है? y इज अ रेफरेंस वेरिएबल, y इज अ रेफरेंस वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस वेरिएबल? एलियास। सर, y कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये किया है, आराम से देखिएगा, अगर आपने ये किया है तो एक्चुअली में आपने
y और x की बाइंडिंग सेम मेमोरी लोकेशन से कर दी। बेसिक मीनिंग क्या है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग? बेसिक मीनिंग इसका सिर्फ ये है, आराम से देखिएगा, ये वैल्यू 10 है, यही वैल्यू x है और यही y है। दैट मींस ये मेमोरी लोकेशन के अब दो नाम हैं, आप x कह लीजिए या आप y कह लीजिए। इस मेमोरी को, इस मेमोरी सेल को एक्सेस करने के लिए अब आप x कहते हैं या y कहते हैं, इट इज इमैटेरियल। इज दैट ओके? हालांकि मतलब थोड़ा सा अजीब है, इसीलिए कंफ्यूजन लगता है बच्चे को। तो एक्चुअली में क्या होता है? सर क्या x की वैल्यू इसमें जाती है? बिल्कुल भी नहीं। डोंट थिंक कि x या जिस वेरिएबल से आप इनिशियलाइज करवा रहे हैं उसकी वैल्यू जाती है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं जाती। आराम से समझिए, जब मैंने कहा पंकज शर्मा ही छोटू है, इज दैट ओके? दैट मींस एक नेम तो पहले से एग्जिस्टिंग था, एक नेम तो पहले से एग्जिस्टिंग था, तभी तो उसका निकनेम बनेगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? भैया अगर वीडियो लाइव ऐप में स्टक कर रही है तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पर ही देख लें। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज इट रियली ओके टू एवरीवन? डोंट थिंक ये पॉइंटर वेरिएबल है, पहले तो ये समझिए, पहले तो ये समझिए, हाँ या ना? y is another name, y is another label और another name of x और for x। इसको हम ये भी कहते हैं एलियासिंग। सबको डन है? सबको डन है? सबको डन है? आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। सर इस पूरे कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है? अगर कहीं पर आप ये लिखते हैं इंट m%y, कंपाइलर उड़ के लात मारेगा, उड़ के लात मारेगा। क्यों मारेगा ये बताओ पहले, क्यों मारेगा? क्योंकि आप एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल में किसको रेफर कर रहा है? मैं छोटू किसका निकनेम है ये भी तो बताना पड़ेगा, हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? So always remember, you have to initialize, always initialize reference variable। reference variable हमेशा इनिशियलाइज होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल हमेशा एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, एक एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल के लिए बनेगा। हाँ या ना? इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मुझे बताइए। अच्छा, अब आराम से समझिएगा। ये जो गठबंधन है, ये जो गठबंधन है, एक बार आपने किसी रेफरेंस वेरिएबल का गठबंधन कर दिया, देखिए यहां गठबंधन किसका हुआ? y और x का, हाँ या ना? ये जो गठबंधन है ये ताउम्र का गठबंधन होता है। यहां पर ब्रेकअप, डिवोर्स जैसी चीजें नहीं होती हैं। यहां पर ब्रेकअप और डिवोर्स जैसी चीज नहीं होती है। y को अगर किसी रेफरेंस वेरिएबल को आपने बाइंड कर दिया x के साथ, समझिए एक्चुअली में क्या हुआ है? सर एक्चुअली में x एंड y enjoy same memory location, am I right or not? Once you initialize a reference variable to some variable or to some memory location, try to understand, लाइफ टाइम के लिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते। किसको? सर y और x का मतलब अब एक ही है। मैं ये नहीं कह रहा इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इस वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं। इज दैट ओके टू एवरीवन और नॉट? फिर से सुनिए, फिर से समझिए। सर हमने एक
वेरिएबल बनाया। हमने क्या किया, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। तो एक्चुअली में अब हम क्या कह रहे हैं, एक्स वाई सेम ही है, एक्स वाई सेम ही है। बिकॉज द मीनिंग क्या है, एक्स भी यही है और वाई भी यही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्स भी यही है, वाई भी यही है। अगर आप वाई में चेंज करोगे एक्स में चेंज होगा, एक्स में चेंज करोगे वाई में चेंज होगा, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, एक्स ही वाई है, वाई ही एक्स है। वाई इज जस्ट अनदर नेम टू एक्स इज एक्स। इज दैट ओके टू एवरीवन? वाई को कोई फिजिकल, दरअसल में एग्जैक्टली वाई को कोई फिजिकल स्टोरेज प्रोवाइड नहीं होता है, वाई को कोई फिजिकल स्टोरेज प्रोवाइड नहीं होता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सबको ओके है? चलिए एक सिंपल सी बात आराम से समझिएगा। सर ये भी सर हम समझ गए। अब सर रेफरेंस वेरिएबल हमेशा इनिशियलाइज किससे होगा, ऑर्डिनरी वेरिएबल से। रेफरेंस वेरिएबल हमेशा इनिशियलाइज किससे होगा, ऑर्डिनरी वेरिएबल से। ठीक है ना, सबको क्लियर है ये? यानी कि दो चीजें आप लोग अच्छे से समझिए, दो चीजें आप लोग अच्छे से समझिए। रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, और किसी रेफरेंस वेरिएबल में आप नल नहीं असाइन कर सकते। जल्दी से बताओ नल क्यों नहीं असाइन कर सकते? अरे यार अगर नल असाइन कर दिया, हमने क्या कहा, क्योंकि उसे चेंज नहीं कर सकते तो नल असाइन करने का कोई मीनिंग नहीं है। रेफरेंस वेरिएबल हमेशा एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का ही बनेगा। निकनेम, इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? चलिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ और दिखाता हूं यहां पे, सो दैट कि आपको कुछ चीजें समझ में आए। मैं यहां पर कुछ आपको दिखाने की कोशिश करता हूं सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो यार कॉन्सेप्ट पर फोकस किया करो, बाकी तो सब बेकार है मामला। अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं कर रहे तो बाकी चीजें सब बेकार हैं, बिलीव मी, सब बेकार है। अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं कर रहे तो सब बेकार है बेटा। क्या ये स्क्रीन सबको दिख रहा है? क्या ये स्क्रीन सबको दिख रहा है बेटा? क्या ये स्क्रीन सभी लोगों को दिख रहा है? अच्छा आराम से देखिएगा चीजों को, कहीं दिक्कत हो मुझसे पूछते हुए चलिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सर आपने कहा इंट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। देन आपने कहा इंट रेफरेंस वेरिएबल, डोंट से एम्परसेंट, रेफरेंस, हमने एक y को क्या बनाया, रेफरेंस वेरिएबल। अच्छा सर सबको ओके है? चलिए लेट मी प्रिंट द वैल्यू ऑफ x then let me print the value of y ओके सबसे पहले अभी के लिए मैं बस इतना रन करा रहा हूं आप लोगों के लिए, अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही रन करा रहा हूं आप लोगों के लिए। आराम से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है, सबको यहां तक ओके होगा मुझे ऐसा लगता है। प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड को मैं हटा दे रहा हूं और एक बार दोबारा इसको रन करा रहा हूं। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है? अहेंद्र जी आप जितने चाहें उतने रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, डोंट वरी। यहां तक सबको ओके है? मेरे ख्याल से यहां तक सबको ओके होगा, ठीक है सर। अब फिर से देखिए, आराम से देखिएगा,
सर सर क्या y को कोई मेमोरी लोकेशन, क्या y को कोई मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड हुई? देख लेते हैं पहले। सर एड्रेस ऑफ x प्रिंट करा लेते हैं पहले। पहले क्या प्रिंट करा लेते हैं? एड्रेस ऑफ x। आपको याद होगा जो भी C में है वही, वो तो C++ में है ही है। एम आई राइट? क्योंकि C++ इज अ सुपर सेट ऑफ C लैंग्वेज। सर आराम से देखिएगा, अब आराम से देखिएगा, सारे लोग अच्छे से देखिएगा। परवेज शाह जी, क्या आपको सी आउट भी नहीं आता है? 3 लेक्चर निकल चुके हैं। क्या किया मैंने? कुछ गलती कर दी? ओके, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। सर क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? बेटा क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो एक चीज कंफर्म है कि सर रेफरेंस वेरिएबल को कोई एक्स्ट्रा फिजिकल मेमोरी प्रोवाइड नहीं होती, मतलब एक और वेरिएबल नहीं बनता, मेमोरी में कुछ नहीं होता। परवेज शाह, मैं प्लीज रिपीट नहीं कर पाऊंगा, 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है? इतना टाइम नहीं होता है बेटा कि मैं बार बार रिपीट कर पाऊं, सॉरी। ठीक है सर, इतनी कहानी भी सर समझ में आ गई? समझ में आ गई सबको? ठीक है सर। सर अगर मैं x में चेंज करता हूं, x की इनिशियल वैल्यू क्या थी? 10, और y की वैल्यू को प्रिंट करा के देखता हूं। अगर मैं x में चेंज करता हूं और y की वैल्यू को प्रिंट करा के देखता हूं, सर क्या y की वैल्यू में चेंज आएगा? लेट्स सी। अरे सर y की वैल्यू कितनी हो गई? 25। अच्छा देखिए, 10 + 15 कितनी हो गई? 25। सर चेंज तो मैंने x में किया था। अरे धनंजय धनंजय धनंजय, बिल्कुल चेंज कर सकते हो धनंजय। धनंजय बाइंडिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, बाइंडिंग को आप चेंज नहीं कर सकते यार। पहले पढ़ लो, पहले लिमिटेशंस ही पूछ लोगे क्या मेरे से? बड़े यार अजीब लोग हो, सच में अजीब लोग हो यार। और सर अगर हम y में चेंज करेंगे तो वही चेंज x में रिफ्लेक्ट होंगे, वही चेंज x में रिफ्लेक्ट होंगे। अगर अब भी हमारी समझ में नहीं आया तो भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर तो ये समझ लो खेल हो चुका है। और अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो बड़ी दिक्कत है। दो तीन चीजें हमारी समझ में आ गई। रेफरेंस वेरिएबल हमेशा इनिशियलाइज होगा, हमेशा इनिशियलाइज होगा किससे? वेरिएबल से। इनिशियलाइज का मतलब क्या है? बाइंडिंग y की x के साथ कर दी गई है और जिंदगी भर अब ये बाइंडिंग रहेगी, यानी कि y में चेंज करोगे x में चेंज होगा, x में चेंज करोगे y में चेंज होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब आप कहीं पर ये नहीं कर सकते, अब आप कहीं पर ये नहीं कर सकते कि इंट y इज इक्वल टू z। मान लीजिए एक और वेरिएबल होता z नाम का, तो अब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर आपने बाइंडिंग कर दी तो वो बाइंडिंग जिंदगी भर के लिए होती है। देखिए क्या बोल रहा है? रीडिक्लेरेशन। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो कर ही नहीं सकते हम। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? Is it okay to everyone?
सबको क्लियर है? मेरे हिसाब से तो क्लियर होना चाहिए, फिर भी नहीं है तो बता दीजिएगा भैया। जी एम सिप्तन से कितने भी बन सकते हैं, डोंट वरी, कितने भी बन सकते हैं। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं क्या बेटा? जल्दी से बताइए, आगे बढ़ूं? आप लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं, आप लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अब देखिए रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनता है, लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिफायर से पहले, लेफ्ट हैंड साइड पर आइडेंटिफायर से पहले ये वाला साइन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रेफरेंस वेरिएबल बन जाता है। अच्छा सर आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बेहतरीन तरीके से देखिएगा, जहां नहीं समझ में आए बेटा पूछ लीजिएगा क्योंकि मजा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई नो मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाता हूं, ये मेरी ड्रॉबैक है, पर एक्चुअली मेरी टीआरपी भी यही है। ठीक है सर, सर अगर मैं एक कॉल बाई वैल्यू कर रहा होता, अगर मैं कॉल बाई वैल्यू कर रहा होता तो हम कैसे लिखते, आपको अच्छे से याद है इसका डिक्लेरेशन, हम कुछ ऐसे लिखते भाई, हम डिक्लेरेशन ऐसे ही लिखते ना। प्लीज आराम से देखिएगा। मान लीजिए फंक्शन का नाम एफ है तो आप यहां पर लिखते इंट, यहां लिखते इंट, और मेन के अंदर आप कैसे उसे कॉल कराते, मेन के अंदर कैसे आप उसे कॉल कराते, प्लीज अच्छे से सोच समझ के बताइएगा। सर ऐसे ही तो कराते, ए कॉमा बी, और जब आप उसकी डेफिनेशन लिखते तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कैसे होते, इंट एक्स इंट वाई, और यहां पर कुछ भी काम हो रहा है। सर ये क्या है, कॉल बाई वैल्यू। दिख रहा है, दिख रहा है? सर यहां पर कुछ पता चल रहा है क्या, कॉल में कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं सर। अच्छा अभी देखते हैं। सर सी में जिसको आप कॉल बाई रेफरेंस कहते थे, प्लीज अच्छे से देखिएगा, सी में जिसको आप कॉल बाई रेफरेंस कहते थे उसको आप ऐसे लिखते थे, ऐसे ही ना लिखते थे? भाई ये एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप यहां से जो पास कर रहे हैं, कॉल के वक्त जो आप पास कर रहे हैं वो ऐसा ही तो है। अगर यहां पर 10 गए तो x के अंदर 10 जा रहा है ना, ये जो 10 है यही तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जा रही है। एम आई राइट और नॉट? यहां से जो एड्रेस आ रहा है, प्रॉपर मीनिंग क्या है इसका, प्रॉपर मीनिंग क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका प्रॉपर मीनिंग यही तो है, इंट स्टार एक्स इज इक्वल टू m% ऑफ ए। डन है ना, डन है ना, डन है, डन है, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, मैंने अभी इसको कुछ लिखा नहीं है, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एक्चुअली में हम क्या करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है, प्लीज अच्छे से देखिएगा, अगर ए और बी का मुझे रेफरेंस वेरिएबल बनाना होता तो मैं उसको कैसे लिखता, प्लीज 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 अच्छे से देखिएगा। आप उसको ऐसे ही तो लिखते, इंट m% ऑफ x इज इक्वल टू a, और इंट रेफरेंस वेरिएबल y इज इक्वल टू b। आप ऐसे ही लिखते ना, आप ऐसे ही लिखते। जी हां सर। अब फिर से अच्छे से देखिए सर, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग मुझे समझाओ। सर x इज अ रेफरेंस वेरिएबल,
x is a reference variable referring to a। सर जो ये a है ना वही ये x है, जो ये a है वही ये x है, जो ये b है वही ये y है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो सर सी में तो आप इसको कॉल बाई रेफरेंस कह देते थे, लेकिन क्योंकि रेफरेंस का सही कॉन्सेप्ट तो ये है, अगर आप सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं तो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट तो तीसरे वाला है। इसीलिए जब आप सी प्लस प्लस में बोलेंगे तो कॉल बाई रेफरेंस कौन है सर? कॉल बाई रेफरेंस ये है। इसीलिए आप इसको कॉल बाई रेफरेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉल बाई एड्रेस बोलेंगे। सी प्लस प्लस में इसको क्या बोलेंगे? कॉल बाई एड्रेस बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? कॉल बाई रेफरेंस बोलेंगे। अगर आप लोगों की अब भी समझ में नहीं आया है तो बड़ी मुश्किल। आपको अच्छे से पता है ना, डिक्लेरेशन डेफिनेशन की पहली लाइन होती है, डिक्लेरेशन डेफिनेशन की पहली लाइन होती है। अभिषेक साहू ने एप्लीकेशन भी बता दिया है। सर व्हाई आई एम डूइंग दिस? अरे सर इजी हो गया चीजें। यहां पर आप पॉइंटर यूज करते थे, सर वही काम जो आप पॉइंटर से कर रहे थे, सेम वर्क इज एप्लीकेबल ओवर हियर बट विद अ बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। सर मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है। पॉइंटर की हेल्प से बहुत सारे नाटक थे। क्या क्या नाटक थे? पहला, जब भी फॉर्मल आर्गुमेंट बनता है उसे एक्स्ट्रा मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी। यहां पर क्या कुछ भी एक्स्ट्रा मेमोरी प्रोवाइड कराई गई? नहीं भैया। जो भी चेंजेस, देखिए आराम से समझिए, ये क्या है? कॉल बाई वैल्यू। जो भी चेंज आप फॉर्मल आर्गुमेंट में करेंगे क्या वो एक्चुअल आर्गुमेंट में चेंज होते हैं? नहीं सर। सर देन हमने सी में क्या पढ़ा कि अगर आप चाहते हैं एक फंक्शन किसी और फंक्शन के वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर पाए तो आप उसको एड्रेस देंगे। एम आई राइट? अरे भैया पढ़ लो, स्क्रीनशॉट वगैरह तो लेते रहोगे, जब तुम्हारा मन करेगा ले लीजिएगा। मुस्तफा जी सी प्लस प्लस में पॉइंटर भी होते हैं। ये तीनों चीजें मैं सी प्लस प्लस के ही रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। ये तीनों चीजें मैं सी प्लस प्लस के रेस्पेक्ट में ही बता रहा हूं। यहां हमने सिंपल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज किया है, यहां हमने पॉइंटर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज किया है, और यहां हमने रेफरेंस वेरिएबल का यूज किया है। अच्छा विकी जी आप अभी आए हैं लगता है, विकी जी आप अभी आए हैं लगता है। एक बात बताओ, रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनता है? सर राइट हैंड पर या लेफ्ट हैंड पर कौन होता है? ये ना। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में क्या रिलेशन होता है? अरे यार इतना भी नहीं जानते क्या? यहां से क्या आ रहा है? ए। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग यही तो हो गया, int m% ऑफ x इज इक्वल टू a। हाँ या ना? अरे तुम कुछ नहीं जानते, ऐसी ऐसी बातें और पूछते हो कि दिमाग खराब हो जाए। यहां चीजों को आसान करके पढ़ाने में लगा हुआ हूं, और कुछ लोग हैं जो कठिन करना चाहते हैं। क्यों कर रहे हो यार? खत्म हो जाएंगे। सर इससे क्या होगा? क्या कोई फंक्शन, अगर ये फंक्शन कॉल बाई वैल्यू है, क्या ये जो भी इनपुट इसमें आ रहा है, क्या ये जो भी इनपुट आ रहा है, इसमें क्या है? इनपुट आ रहा है, क्या ये कुछ भी चेंज करेगा तो क्या वो वापस रिफ्लेक्ट होगा? नहीं सर, नहीं सर। तो एक्चुअली कॉल बाई वैल्यू दैट मींस अगर आप चाहते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो, एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना हो और सिर्फ इनपुट ओनली की तरह काम करे, ओनली इनपुट, मतलब उस फंक्शन में क्या आ रहा है? सिर्फ इनपुट आ रहा है, वो आउटपुट नहीं दे सकता। आउटपुट नहीं दे सकता का मतलब उस वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया? कॉल बाई वैल्यू। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूं ये फंक्शन इस फंक्शन के वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर दे, तो आपने क्या कर लिया? आपने क्या किया? उसे पॉइंटर बना दिया। यानी कि सोच समझ के बोलिएगा, सर
यहां पर जो वेरिएबल है, ये जो फंक्शन है वो वेरिएबल्स को एज ए इनपुट एज वेल एज आउटपुट की तरह ट्रीट कर रहा है। एम आई राइट? वो वेरिएबल को ले भी रहा है और उन्हें चेंज भी कर सकता है। बोलो हाँ या ना? शिवम कुमार जी देखिए क्या ढूंढ के लाए हैं। शिवम कुमार जी को इतना मैंने पढ़ाया, उस सब में कुछ भी ढूंढ के नहीं लाए। और वो क्या ढूंढ के लाए, आराम से देखिएगा वो क्या ढूंढ के लाए। वो ये ढूंढ के लाए कि यहां तो आपने इनिशियलाइज नहीं किया। अबे पड़ेगा तुम्हारे, जोर से पड़ेगा तुम्हारे। ये कब चलता है, ये कोड कब चलता है? कब चलता है? जब फंक्शन कॉल होती है। हाँ या ना? यानी कि ये और ये रिलेटेड है तभी ये कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज है ही नहीं। क्या ढूंढ के लाए हो तुम भी यार। पूरी महाभारत है ना खत्म हो गई, तुम पूछ रहे हो भैया। क्या ही कहूं यार तुमसे। राम किंग थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ो या सब मेरे से ही पूछ लोगे, है ना? यहां मैं आपका नौकर नहीं हूं कि अभी आप मेरे से सीधे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पूछने लग गए। सारे कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग बाद में करूंगा, पहले एक एक कॉन्सेप्ट समझ लो। सर वही काम पॉइंटर से हो सकता था, वही काम रेफरेंस से भी हो सकता था। वही काम पॉइंटर से हो सकता था, वही काम रेफरेंस से हो सकता था। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि अच्छा कौन है, गंदा कौन है? अच्छा और गंदे की कोई बात भी नहीं है। पॉइंटर इज अ मोर पावरफुल कॉन्सेप्ट। पॉइंटर इज अ मोर पावरफुल कॉन्सेप्ट। क्यों? क्यों? सोच के बताइए क्यों? क्योंकि आपने कहा रेफरेंस वेरिएबल की बाइंडिंग एक बार अगर किसी से हो गई तो वो चेंज नहीं हो सकती। यानी कि रेफरेंस वेरिएबल एक तरीके से, प्लीज ऐसा किसी इंटरव्यू में मत बोलिएगा, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल एक तरीके से कांस्टेंट पॉइंटर है। रेफरेंस वेरिएबल एक तरीके से कांस्टेंट पॉइंटर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट सर। पॉइंटर में तो हम बहुत कुछ कर लेते थे। पॉइंटर प्लस प्लस से आगे पहुंच जाते थे, माइनस माइनस से पीछे पहुंच जाते थे, स्टार पी से वैल्यू एक्सेस कर लेते थे। हाँ या ना? तो पॉइंटर एक ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पॉइंटर जिसको पॉइंट करता है उसको वो चेंज कर सकता है। कंटेंट की बात नहीं कर रहा। पॉइंटर दोबारा आप किसी और को भी पॉइंट करा सकते हो, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल आप एक बार जिससे बाइंडिंग करा दी, जिंदगी भर जब तक मरेगा नहीं, हमेशा बाइंडिंग उससे ही रहेगी। कोई तलाक नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं, प्यार बना रहेगा। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं मैं C++ पढ़ चुका हूं, आपको सुनने आया हूं। मोहम्मद रिजवान एक बात सच बताना, क्या ऐसे ही आपने पढ़ी थी? क्या इतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर थे? अरे कुल्लू जी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी मैंने बच्चों को फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं बताया है। दूसरा पॉइंटर, पॉइंटर के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट होती है। क्या रेफरेंस वेरिएबल के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट होती है? नहीं। दूसरा डिफरेंस इज दैट ओके? दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, आप लोग मुझे बताओ ज्यादा इजी कौन सा लग रहा है? ज्यादा इजी कौन है सर? ज्यादा इजी भी ये है, ज्यादा क्लियर कोड भी ये है। सिंपल है सर। पॉइंटर से तो हमें डर लगता था, मतलब जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उन्हें तो नहीं लगता होगा, बट ज्यादातर लोगों को पॉइंटर से डर लगता है। पॉइंटर से कोड कॉम्प्लेक्स दिखता है, क्लीन कोड नहीं दिखता। लेकिन यहां पर तो क्लीन कोड दिख रहा है एकदम, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई स्टार यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना है। तो ये सब नाटक क्यों सर? क्लैरिटी ऑफ कोड, क्लियर इजी कोड हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? वही काम जो आप पॉइंटर से कर रहे थे, आप वही काम C++ में आप रेफरेंस से कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सर पॉइंटर ज्यादा पावरफुल है। एक बात बताओ, मच्छर, सॉरी, जो काम चाकू से हो सकता है उसके लिए तलवार निकालना जरूरी है क्या? जो काम चाकू से हो सकता है उसके लिए तलवार निकालना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं सर। पॉइंटर तो तलवार है। चाकू से तो बच भी जाएगा आदमी, तलवार से गलती हुई तो मरेगा ही आदमी। सर गलती होने के ज्यादा चांसेस किसके अंदर हैं? पॉइंटर्स के अंदर। पॉइंटर को कौन यूज करेगा? जो एक्सपर्ट होगा। जो एक्सपर्ट होगा वही तलवार चलाएगा।
हाँ या ना? नौसिखिया तो चाकू से भी काम चला लेगा। अर्नब, अब ये तो आपको डेनिस रिची से पूछना पड़ेगा, है ना? ये तो मैं नहीं बता सकता। अर्नब, ये तो आपको डेनिस रिची से पूछना पड़ेगा बेटा, मेरे से तो नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि मैंने बनाया नहीं, मैंने तो बस पढ़ाई की है थोड़ी बहुत, जो भी जानता हूं, है ना? तो हाँ धीरज, उससे एक्सपर्ट आप हो, आप बंदूक का यूज करो। अच्छा, एक कोई बंदा स्क्रीनशॉट के पीछे पड़ा हुआ है, भाड़ में गई पढ़ाई, भाड़ में गया रेफरेंस वेरिएबल, भाड़ में गया पंकज सर, मुझे तो स्क्रीनशॉट दे दो बस। बोलो यार, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, डिक्लेरेशन, चलो डिक्लेरेशन देखते हैं। सर सर ये डिक्लेरेशन किसका है? कॉल बाय वैल्यू का। अच्छा सर, ये डिक्लेरेशन किसका है? कॉल बाय एड्रेस का। और ये डिक्लेरेशन किसका है? कॉल बाय रेफरेंस का। सर डिक्लेरेशन तो तीनों के अलग है, मजा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, प्लीज इधर देखिएगा, सारे लोग इधर देखिएगा, क्या इन दोनों में अगर मैं सिर्फ फंक्शन कॉल को देखूं, अगर मैं सिर्फ फंक्शन कॉल को देखूं, क्या पता चल सकता है फंक्शन कॉल से कि वो कॉल बाय वैल्यू है या कॉल बाय रेफरेंस है? क्या फंक्शन कॉल से ये पता चल सकता है कि वो कॉल बाय वैल्यू है या कॉल बाय रेफरेंस है? ठीक है, अब फिर से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। सर जो फंक्शन, अगर मैं चाहता हूं एक फंक्शन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर पाए, तो उसे या तो हम कॉल बाई एड्रेस करेंगे या हम कॉल बाई रेफरेंस करेंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ या ना? और अगर मैं चाहता हूं फंक्शन चेंज ना कर पाए, तो हम उसे क्या करेंगे? कॉल बाई वैल्यू करेंगे। या हमें अगर वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, दैट मींस सिर्फ इनपुट की तरह, इनपुट आउटपुट समझ में आ रहा है सबको? इनपुट आउटपुट ले भाई, काम चला ले, मतलब उसकी कॉपी पे काम होगा, वेरिएबल की कॉपी पे काम होगा इनपुट की तरह। तेरे को मैंने बस डेटा दे दिया, फोटो स्टेट, मेरे नोट्स की फोटो स्टेट ले ले। इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है सर, आराम से अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। सर सर प्रिंटफ कैसा फंक्शन है? प्रिंटफ, अगर आपको कुछ प्रिंट करना होता था, अगर आपको कुछ प्रिंट करना होता था, तो आप यहां पर क्या देते थे? अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ये करना है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, और मैं आपसे पूछूं ये क्या है? यहां पर इन दो वेरिएबल्स की बात पूछ रहा हूं मैं, ये कैसे पास हो रहे हैं? बाई वैल्यू, बाई एड्रेस और बाई रेफरेंस। बाई वैल्यू, बाई एड्रेस और बाई रेफरेंस। ये क्या है? बाई वैल्यू, बाई एड्रेस और बाई रेफरेंस। सर प्रिंटफ को चेंज नहीं करना होता, प्रिंटफ क्या करता है? इन दिस केस प्रिंटफ क्या करता है? प्रिंटफ तो प्रिंट करता है, हाँ या ना? हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाई वैल्यू होता है, डिपेंड करता है क्या क्या है क्या क्या नहीं, है ना?
समझिएगा आप इस बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना? सबको क्लियर है ना? यहां तक सबको क्लियर है ना? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, मैं बहुत ज्यादा अभी डिटेल में अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है सर, तो रेफरेंस वेरिएबल के लिए पहला पॉइंट क्या है? इट मस्ट बी इनिशियलाइज। इट मस्ट बी इनिशियलाइज। क्या पॉइंटर के लिए कॉन्सेप्ट बैठता है? नहीं सर, पॉइंटर अगर इनिशियलाइज नहीं है तो भी चलता है, जिसको हम वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं। कैन नॉट बी नल। कैन नॉट बी नल। क्या ये नल हो सकता है? नहीं सर, नल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है। कैन नॉट बी चेंज्ड। कैन नॉट चेंज, और चेंज से मतलब समझ गए ना, वैल्यू की बात नहीं कर रहा। बाइंडिंग उसकी कभी चेंज नहीं होती है, उसकी बाइंडिंग कभी चेंज नहीं होती है। अच्छा, लेकिन ये सी प्लस प्लस के, ये सिर्फ सी प्लस प्लस के लिए वैलिड है। जावा का रेफरेंस अलग होता है। जावा का रेफरेंस वेरिएबल और सी प्लस प्लस का रेफरेंस वेरिएबल अलग होता है। ठीक है सर, आराम से देखो, आराम से देखो। जब हमने ये किया कैन नॉट बी चेंज और ना उसमें नल हो सकता है, तो सर क्या रेफरेंस वेरिएबल लिंक लिस्ट और ट्रीज जैसे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के काम आ सकता है? आपको याद होगा जब हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते थे तो हम क्या करते थे सर? जब आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं तो पीटीआर पहली नोड में होता है, फिर पीटीआर अगली नोड को पॉइंट करता है, फिर पीटीआर उससे अगली नोड को पॉइंट करता है। यानी कि पॉइंटर में तो वैल्यू चेंज हो सकती है। क्या इसी काम के लिए आप रेफरेंस वेरिएबल को यूज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अगर आप रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं तो आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पॉइंटर्स यूज कर रहे हो तो अगर आप पॉइंटर यूज कर रहे हो तो आप किसी भी लोकेशन पर जा सकते हो। रेफरेंस फिक्स लोकेशन की बात करता है। रेफरेंस की बाइंडिंग ताउम्र के लिए एक जैसी ही होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सबको क्लियर है? एम सिप्तन से जब मैं एरे पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। जब मैं एरेज पढ़ाऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अर्नब जी, पूरा वेब डेवलपमेंट पढ़ाने के लिए आदमी को 1 साल चाहिए, और 1 साल बच्चा वेट नहीं करता। यहाँ तो चौथे दिन ही देखिए, चौथे दिन ही 300 से 280 हो गए बच्चे। जब मैं सी प्लस प्लस के लास्ट वाले दिन होंगे ना, तो ये बच्चे 280 भी नहीं होंगे, 28 बच्चे होंगे। क्योंकि कुछ सीखने के लिए लगन चाहिए होती है ना, स्टेमिना चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। बच्चे को आप कितना भी दे दो, फ्री दोगे तो वो कदर ही नहीं करेगा। अब दिक्कत यही तो है ना, मैं फ्री पढ़ाता हूं तो बच्चा सोचता है अरे यार ऐसा ही पढ़ाता होगा, बट कंफर्म है कि जो पढ़ाऊंगा आपकी समझ में आएगा। बट बच्चा सोचता क्या है, अरे यार ऐसा ही पढ़ाता होगा, फ्री पढ़ा रहा है, क्यों जाएं, हमारी सारी सब हमारी तरीके से होगा तब जाएंगे, रिकॉर्डिंग देगा तब जाएंगे, और रिकॉर्डिंग दे देगा तो जाएंगे ही क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, क्यों लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे? तो प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। अच्छा, एक एक सिंपल सी आपसे बात पूछूं, एक सिंपल सी आपसे बात पूछूं,
सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, ये बाई वैल्यू है, ये कॉल बाई वैल्यू है या कॉल बाई रेफरेंस है? ये कॉल बाई वैल्यू है या कॉल बाई रेफरेंस है? जो भी बता देगा, मान लो उसको समझ में आ गया, मान लो उसको समझ में आ गया, जो भी इस क्वेश्चन को बता देगा मान लीजिए उसको सब कुछ समझ में आ गया जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। जो लोग भी बाई रेफरेंस बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, जो लोग भी बाई रेफरेंस बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। सुनो, इनपुट कहां से आता है? कीबोर्ड से। एक्स क्या है? जब आपने एक्स को बनाया तो इसके अंदर क्या होगी? गार्बेज वैल्यू। जब आपने एक्स को बनाया तो इसके अंदर क्या है? गार्बेज वैल्यू। यहां आपने फंक्शन को कॉल किया, ऑपरेटर को कॉल किया या फंक्शन को कॉल किया, ऐसा समझिए। क्या सी इन एक्स के कंटेंट को चेंज कर सकता है? क्या सी इन एक्स के कंटेंट को चेंज कर सकता है? सोच समझ के बोलिएगा। हाँ सर, हाँ सर। सी इन से क्या काम हो रहा है? जो भी कीबोर्ड से आ रहा है, मान लीजिए आपने 20 दिया तो 20 इसके अंदर आ गया, यानी कि या तो ये कॉल बाई एड्रेस होना चाहिए या कॉल बाई रेफरेंस होना चाहिए। अगर ये कॉल बाई एड्रेस होता तो यहां पर क्या लिखा होता? एड्रेस ऑफ एक्स। इसीलिए कॉल बाई एड्रेस नहीं है, ना कॉल बाई वैल्यू है, ये क्या है? कॉल बाई रेफरेंस है। ठीक है, पर किसी ऐसे चलते फिरते आदमी से मत पूछ लेना, वो तो आपको ही गलत बता देगा। अरे सी में सी इन होता है क्या? कोई पूछ रहा है सी इन? अरे कॉल बाई रेफरेंस, रेफरेंस का कॉन्सेप्ट सिर्फ सी प्लस प्लस में है, सी में नहीं होता है, सी में नहीं होता है। बेवकूफी की बातें मत करो मुझसे, बेवकूफी की बातें बिल्कुल भी मत करो, बेवकूफी की बातें बिल्कुल भी मत करो बेटा। अच्छा, अब समझिए क्या हुआ। सर ए और बी तो सिंपल वेरिएबल है, ए बी का टाइप क्या है? इंट। अच्छा सर, सर सी क्या है? सी क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। सी क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। किसको रेफर कर रहा है? ए को। हाँ या ना? यानी कि ए और सी सेम ही है। यहां डी क्या है? रेफरेंस वेरिएबल या इंटीजर? सर क्या डी से पहले आपने एम्परसेंट लगाया है? नहीं, तो ये डी के आगे, ये डी किसके साथ एसोसिएटेड है? इंट के साथ। तो ये एक्चुअली में डी क्या है? डी भी क्या है? सिंपल इंट। ए बी डी यहां पर क्या है? ए बी डी यहां पर क्या है? सिंपल डेटा टाइप, सिंपल वेरिएबल। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? जल्दी से बताएं। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, अब एक बात सोच के बताना, अब एक बात सोच के बताना। सर इज इट पॉसिबल टू हैव समथिंग लाइक दिस, और इज इट पॉसिबल टू हैव समथिंग लाइक दिस? इन तीनों में से तीनों क्या, ये दोनों सही हैं क्या? फर्स्ट और सेकंड, विच वन इज ट्रू? इनमें से क्या सही है?
सर ये तो गलत है। इनिशियलाइजर रेफरेंस वेरिएबल किसको इनिशियलाइज करेगा सर? पहले से एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को। दैट मींस कंफर्म है कि यहां पर एरर है, कंफर्म है ना यहां पर एरर है, क्योंकि सर यहां पर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा यहां क्या है? ओके ठीक है बेटा, दादी ने दी, ठीक है आप खेल लो, पापा आ रहे हैं अभी। हाँ मेरे सर आ गए। बच्चों को ठीक पढ़ाऊं? ठीक है मैं कोशिश करूंगा, ठीक पढ़ाऊंगा, ठीक है, ओके बाय। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। कुंवर साहब दादी के यहां से आए हैं तो सर दोनों रॉन्ग है। यहां तो एक कांस्टेंट है और यहां कैसा है रेफरेंस का टाइप? सर इंटीजर। गड़बड़ हो गई, ठीक है सर। ये जो i प्लस जे कंप्यूटेशन है ये कहीं ना कहीं किसी टेम्परेरी लोकेशन में हुई होगी और वो टेम्परेरी लोकेशन हमने रिटेन नहीं की बेसिकली। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? एक्सप्रेशन का कोई एड्रेस नहीं होता है ना, तो हम इसके लिए कोई रेफरेंस नहीं बना सकते हैं। इन दोनों ही केस में गड़बड़ है, इस दोनों ही केस में गड़बड़ है। बोलो हाँ या ना? और पढ़ोगे थोड़ी देर? थोड़ी देर और पढ़ने लायक हिम्मत है? हाँ देवेंद्र मैं यही कह रहा हूं कि आई प्लस जे कहीं टेम्परेरी लोकेशन में सॉल्व हुआ होगा। अगर आपने सुना हो आई प्लस जे कहीं टेम्परेरी लोकेशन में सॉल्व हुआ होगा। कंप्यूटर के पास अपने रजिस्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है ना। टेम्परेरी जो भी कैलकुलेशन होती है कहां पर होती है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि सर यहां अगर इंटीजर टाइप है तो यहां भी क्या होना चाहिए? इंटीजर टाइप होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? भाई यू कैन नॉट डू समथिंग लाइक दिस। डबल डी इज इक्वल टू 5.6 और फिर आप कहो इंट एड्रेस ऑफ जेड इज सॉरी एड्रेस नहीं बोलना चाहिए, रेफरेंस वेरिएबल। सर एरर आएगा, फॉर श्योर एरर आएगा। ठीक है जरा देख लेते हैं, जरा देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको दिख रहा है क्या ये? क्या ये सबको दिख रहा है? क्या ये सबको दिख रहा है? आराम आराम से देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले ठीक है, सिर्फ पहली लाइन को देखते हैं, सिर्फ पहली लाइन को देखते हैं, सिर्फ पहली लाइन को देखते हैं और देखते हैं क्या एरर आता है। कैन नॉट बाइंड, प्लीज आराम से पढ़िएगा, प्लीज आराम से पढ़िएगा। कैन नॉट बाइंड
नॉन कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंस। देखिए ये जो रेफरेंस है इसका टाइप कैसा है, इंटीजर। जो x है वो रेफरेंस वेरिएबल है और उसका टाइप क्या है, इंटीजर। क्या ये कांस्टेंट है, नहीं सर। तो वो क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो। वो कह रहा है भैया नॉन कांस्टेंट रेफरेंस वेरिएबल को, नॉन कांस्टेंट रेफरेंस वेरिएबल को बाइंड नहीं कर सकता इंटीजर के साथ। इज दैट ओके, इज दैट ओके? एरर का टाइप सबको समझ में आया? एरर का टाइप बेटा सबको समझ में आया? जी विनोद जी, बहुत बढ़िया विनोद जी, बस मैं यही बताने वाला हूं। ठीक है सर, इतनी कहानी हमारी समझ में आ गई। अच्छा अब जरा इसको देख लेते हैं। ये तो सही है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब इसको भी देख लेते हैं। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, आराम से देखिएगा। अब क्या कह रहा है, फिर से एरर, कैन नॉट बाइंड नॉन कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंस ऑफ टाइप इंटीजर टू एन आर वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, आराम से समझिएगा। वो कह रहा है यार नॉन कांस्टेंट टाइप को मैं बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि एक्सप्रेशन एक तरीके से कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट हो रहा है, वेरिएबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर। तो मैं इसको अब लॉक कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं और इसकी बात कर लेते हैं। सर अब ये भी एरर देगा क्या, देख लेते हैं। अरे यार ये भी एरर दे रहा है, ये भी एरर दे रहा है। कह रहा है कैन नॉट बाइंड नॉन कांस्टेंट एल वैल्यू रेफरेंस। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है सारे केसेस? क्या सारे केसेस सबको क्लियर हैं? क्या रेफरेंस वेरिएबल सबको क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। आकाश क्या दिक्कत है? आकाश क्या दिक्कत है? आकाश बताओ क्या दिक्कत है? एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये कहता है इनिशियलाइजर जो होना चाहिए, जो इनिशियलाइजर होना चाहिए मस्ट बी ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइजर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप। कॉन्सेप्ट ये कहता है इनिशियलाइजर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप, ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप। ठीक है, अब है क्या, एक्सप्रेशन। ये जो i प्लस जे है कहीं ना कहीं एक तरीके से कांस्टेंट है ना। क्या आप कंपाइल टाइम पर इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो? जहां कहीं i प्लस जे हो रहा है क्या आप i प्लस जे की वैल्यू चेंज कर सकते हो? नहीं सर। इस एक्सप्रेशन में क्या आप i प्लस जे की वैल्यू चेंज कर सकते हो? कैसे कर सकते हो सर? नहीं। अच्छा, एक ने बोला लास्ट वाला समझ में नहीं आया, एक बोल रहा है मिडिल वाला समझ में नहीं आया। राहुल गर्ग प्लीज यार, क्या ऐसी बातें कर रहे हो? मैं आपको सही चीज समझा रहा हूं, तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, टाइप कास्टिंग कर देते हैं। अरे हद कर रहे हो यार। मैं यार ये दिखा रहा हूं क्या नहीं हो सकता, तुम कह रहे हो नहीं करके देखते हैं। अरे क्यों करते हैं भाई, बेलपूरी मत बनाओ यार। ठीक है भैया, लाइक कर दो, सारे लोग लाइक कर दो, सेशन को लाइक कर दो और जरा बिल्कुल दिलों की बरसात कर दो। स्क्रीन रेड हो जाना चाहिए अगर वाकई में आपको थोड़ा भी समझ में आता है, आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, तो स्क्रीन रेड हो जाना चाहिए। अब
हाँ रूपम फिर ओके हो जाएगा, रूपम फिर ओके हो जाएगा। कश्यप जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? कश्यप जी आप रो क्यों रहे हैं? अच्छा, एक कोई भी स्टूडेंट है, उसने आज की पूरी क्लास में से छोटू वर्ड पकड़ा। आप देखिए, आप देखिए किसकी लेवल, किस लेवल की थिंकिंग है आज के स्टूडेंट की। मैंने इतना कुछ पढ़ाया और उसने मुझसे क्या सीखा? छोटू। भाई जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सुमित कुमार कह रहे हैं कभी कभी टेक्निकल सेशन लिया कीजिए, नॉन टेक्निकल लिया कीजिए। अच्छा, कोई मेरे से पूछ रहा है कि लास्ट में अगर इसे डबल कर देंगे तो ओके हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा यार, फिर क्या टेंशन है। नाउ इट इज ओके, नाउ दिस इज ओके। लेकिन अगर इंट होता तो एरर। इज दैट ओके? राहुल कुछ कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, क्योंकि ऊप्स की कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग हैं जावा में और यहां पर। जैसे जावा का जो रेफरेंस वेरिएबल है और सी प्लस प्लस का जो रेफरेंस वेरिएबल है, काफी अंतर है उन दोनों में। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रॉबर्ट लफोरे ले सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रॉबर्ट लफोरे ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है रॉबर्ट लफोरे के लिए आपको कम से कम 6 महीने चाहिए। अगर आपको इसको पहले पेज से पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा। ठीक है, आपके पास अगर 6 महीने हैं, रॉबर्ट लफोरे पढ़िए, बेस्ट बुक है सी प्लस प्लस के लिए, बेस्ट बुक। मतलब मुझे जो लगता है, आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, बट मेरे हिसाब से आप 6 महीने लीजिए और कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। सारे लोग सेशन लाइक करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।